पाँच में कब? 2005 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? तो कौन सा है भारत का रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य? तो ये है केरल। कौन सा? केरल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? तो किस देश का है विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र? तो ये है जापान का। किसका? जापान का है सबसे प्राचीन राजतंत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? तो ये हुआ था कब? 8 अगस्त 1942 में। कब? 8 अगस्त 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्ययन कौन करता है? तो कौन करता है द्वीप विकास प्राधिकरण का? अध्यक्ष, अध्ययन नहीं, मैं गलत पढ़ गई, माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री होता है द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्या है कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल? तो इसका राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। कौन सा? आइस हॉकी है कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय? तो ये स्थित है भोपाल में। कहाँ? भोपाल में स्थित है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या? तो इनकी टोटल संख्या है 11। कितनी? 11 है वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में वसा का संचयन किस में होता है? तो किस में होता है मानव शरीर में वसा का संचयन? तो ये होता है एडिपोज ऊतक में। किस में? एडिपोज ऊतक में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय ध्वज का निर्माता कौन है? तो कौन है भारतीय ध्वज का निर्माता? ये आपको बताना है। तो ये है पिंगली वेंकैया। कौन? पिंगली वेंकैया है भारतीय ध्वज का निर्माता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किस देश में होता है? तो कौन से देश में होता है द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन? तो ये होता है अपने प्यारे देश भारत में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध? तो इसका संबंध है नौकायन से। किससे? नौकायन से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई थी भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। कब? 1993 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्तूप के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं स्तूप के शीर्ष भाग को? तो इसे कहते इर्म। क्या कहते? इर्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कब? 24 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो किससे है गुलाबी क्रांति का संबंध? तो इसका संबंध है झींगा उत्पादन से। किससे? झींगा उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कापार्ट का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर स्थित है कापार्ट का मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन इस पुस्तक के लेखक? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। तो इस पुस्तक के लेखक हैं
आर्दवंती राय। कौन सी? आर्दवंती राय हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किस वर्ष से किया गया? तो किस वर्ष किया गया था अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन? तो इसका गठन किया गया था 2 दिसंबर 1946 का, 2 दिसंबर 1946 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि आईसीआईसी बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई थी आईसीआई बैंक की स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। कब? 1994 में आईसीआई बैंक की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो कौन था प्रथम मुसलमान जिसने पुराणों का अध्ययन किया था? तो ये थे अल-बरूनी। कौन? अल-बरूनी थी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को किसने लिखा? तो किसने लिखा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को? तो इसे लिखा है कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। झंडा गीत की रचना किसने की? तो किसने की थी झंडा गीत की रचना? ये आपको बताना है। तो इसकी रचना की थी श्यामलाल गुप्ता ने। किसने? श्यामलाल गुप्ता ने झंडा गीत की रचना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है चित्रकला का जनक? तो चित्रकला का जनक माना जाता है जियाटो। किसे? जियाटो को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल? तो इनका समाधि स्थल कहलाता है महाप्राण घाट। कौन सा? महाप्राण घाट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। कब? 1911 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है? तो किससे है अर्जुन पुरस्कार का संबंध? तो इसका संबंध खेल से। किससे? खेल से है अर्जुन पुरस्कार का संबंध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लेग्यूमिन्स किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है लेग्यूमिन्स? तो ये पाया जाता है किस में पाया जाता है लेग्यूमिन्स? तो ये पाया जाता है दाल में। किस में? दाल में पाया जाता है लेग्यूमिन्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष की? तो किस वर्ष की थी अकबर ने मजहर की घोषणा? तो ये की थी 1579 में। कब? 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? तो कितने अनुच्छेद हैं संयुक्त राज्य के चार्टर में? तो इसमें अनुच्छेद हैं 111। कितने हैं? 111 हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई थी अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति? तो इसकी समाप्ति हुई थी 26 मई 1865 को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई? तो कब हुई इलाहाबाद बैंक की स्थापना? ये आपको बताना है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1865 में। कब? 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने किस गैस को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं? तो इनमें से कौन सी वो गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती? तो रेडॉन। रेडॉन एक ऐसी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रोक कर रख सकता है? तो कितनों दिनों तक रोक के रख सकता है राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास? तो ये रोक के रख सकता है 14 दिनों तक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि प्रजातंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है।
किनका कथन था? तो ये किनका कथन था? तो ये कथन था अब्राहम लिंकन। किसका? अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है 1857 नामक पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक हैं एस.एन. सेन। कौन? एस.एन. सेन है इस पुस्तक के लेखक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कितने प्रश्न जो सही किए हैं और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।